हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को ज्योतिया की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कि ज्योतिया का व्रत, ज्योतपुत्रिका का व्रत कब रखा जाएगा। 2025 में सितंबर के महीने में किस तारीख को, किस समय, किस दिन रखा जाएगा, सारा मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिया व्रत बहुत ही हर एक त्योहारों में से, सालों साल त्योहारों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो महिलाएं बिना पानी पिए ये व्रत रखती हैं अपने संतान के लिए, उनके लंबी आयु के लिए, और साथ साथ उनके भाई की भी लंबी आयु बढ़ती है। तो मैं सारा डिटेल जानकारी दूंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ज्योतिया व्रत हर साल आश्विन मास में कृष्ण पक्ष के सप्तमी विद्या अष्टमी तिथि पर रखा जाता है। सप्तमी तिथि पर नहाए खाए के बाद अष्टमी तिथि पर व्रत शुरू होकर नवमी को समाप्त होता है। इस साल नहाए खाए 13 सितंबर को होगा। जितिया उठगन 14 सितंबर को होगा, जिसके बाद निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। 15 सितंबर रविवार को सुबह होगा। तो चलिए देखते हैं। हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी विद्या अष्टमी तिथि पर द्वितीया व्रत रखा जाता है। ऐसे जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि इस कठिन व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है, और इसमें भगवान ज्योतिवाहन की पूजा की जाती है। बता दें कि ज्योतपुत्री का व्रत सप्तमी विद्या अष्टमी से शुरू होकर अगले दिन नवमी तिथि में समाप्त होता है, और इसी दिन व्रत का पारण किया जाता है। यही कारण है कि इस व्रत को बेहद कठिन माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि जितिया व्रत का नहाए खाए कब होगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि पर द्वितीया का नहाए खाए होता है। इस साल यह 13 सितंबर शनिवार के दिन पड़ रही है। वहीं अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार के दिन सुबह 8:50 पर लग रही है। ऐसे में 13 सितंबर के दिन ही नहाए खाए रहेगा। इस दिन महिलाओं द्वारा नदी या तालाब में स्नान करने के बाद सरसों के तेल की खल झिमनी के पत्तों पर रखकर भगवान ज्योतिवाहन की पूजा करने का विधान बताया गया है। विधि विधान से पूजा करने के बाद महिलाएं तेल को अपनी संतान के सिर पर आशीर्वाद के रूप में भी लगाती हैं। 14 सितंबर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जितिया उठगन रहेगा। इसमें व्रत रखने वाली विवाहित महिलाएं चूड़ा, दही समेत कई प्रकार का भोजन करती हैं। इसके बाद अपने शरीर को दरवाजे से टिकाकर पानी ग्रहण करती है। मान्यता के अनुसार ऐसा करने से भाइयों की आयु भी लंबी होती है, और उठगन के बाद महिलाओं का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस बार जितिया का निर्जला व्रत 14 सितंबर रविवार के दिन रखा जाएगा। बता दें कि आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की षष्ठी विद्या अष्टमी तिथि पर यह व्रत रखा जाता है, जो इस साल 14 सितंबर के दिन सुबह 8:50 से शुरू हो जाएगी। ऐसे में 14 तारीख को सुबह से ही जितिया व्रत की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद अष्टमी तिथि का समापन अगले दिन यानी 15 सितंबर सोमवार के दिन होगा, और इसी साथ जितिया व्रत समाप्त होगा।
तो फ्रेंड्स अब आपको मैं बता देती हूँ कि आप लोग जितिया व्रत के दिन आप लोग किस रंग के किस कलर की साड़ी पहन सकते हैं, कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। दोस्तों, जितिया व्रत के दिन किसी भी शुभ रंग जैसे पीला, लाल या हरा साड़ी पहनना शुभ होता है, लेकिन लाल और पीली साड़ी पहनना विशेष रूप से प्रचलित है। पूजा विधि में स्नान के बाद ज्योतिवाहन की पूजा करें, जिसमें ज्योतिया धागे का प्रयोग होता है, और व्रत के पारण के लिए सूर्य देव को अर्घ देने के बाद चावल, मरुआ की रोटी और तरोई की जैसी चीज़ें खाकर व्रत खोला जाता है। रंग इस व्रत के लिए लाल, पीले या हरे रंग की साड़ी या वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, जो कि पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए गले में लाल और पीले धागे का ज्योतिया धारण करती हैं। इस धागे में अपने पुत्रों की संख्या के बराबर गांठ बांधने की प्रथा है, या सोने का लॉकेट भी पहना जा सकते हैं। जितिया व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और फिर भगवान ज्योतिवाहन के साथ अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। पूजा के बाद भोग के लिए मरुआ की रोटी, चावल, तरोई और नोनी का साग बनाया जाता है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, जो आमतौर पर तीसरे दिन होता है। पारण से पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद चावल, मरुआ की रोटी और तरोई खाकर व्रत का पारण किया जाता है। यथाशक्ति दान दक्षिणा भी देना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।